मैं यहाँ पे अभी एक सिटी स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको ये कवर करके दूंगा कि कराची सर्कुलर रेलवे बेसिकली अभी यहाँ थोड़ी देर में यहाँ से चलने वाली है। और KCR बेसिकली आगाज़ हुआ पिछले महीने नवंबर को, नोटिफिकेशन निकला था। लोकल ट्रेन सर्विस है, ये बहुत ज़बरदस्त है। खुशाइंद बात है कि ये KCR का आगाज़ हुआ और ये सिटी स्टेशन पे जो बेसिकली मैं खड़ा हूँ अभी। यहाँ से ये कैंट की तरफ जाएगी और फिर कैंट के बाद जो है ये रिंग रोड की तरफ और फिर ये पिपरी की तरफ, धाबी जी की तरफ जाएगी। तो बेसिकली इसका रूट जो है वो 3 रूट्स, यानी एक मेन रूट है, एक लूप रूट है और एक मलीर लाइन है। एक जो आपकी लाइन है, एक मेन लाइन है, एक आपकी लूप लाइन है और एक मलीर लाइन है। तो ये एक सर्कल बनता है पूरे कराची सिटी के अंदर। तो आपको अगर ये मैप भी दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये मुख्तलिफ स्टेशन से गुजरता हुआ, ये जैसे यहाँ से सिटी के बाद कैंट के बाद जो है वहाँ रिंग रोड की तरफ, रिंग रोड से एक लूप लाइन निकलती है जो गुलिस्तान जौहर, गुलशन, लियाकताबाद, औरंगी और फिर ये जो आपका वज़ीर मैंशन और फिर जो है KPT पोर्ट और फिर आपके बाद ये डॉक्स और डॉक्स के बाद ये दोबारा सिटी की तरफ आती है। तो ये एक लूप बनता है पूरा। तो इसकी बहुत अहमियत है अर्बन सिटीज़ के अंदर। और ये आपकी ट्रैक्स अभी बनती जा रही हैं, इंक्रोचमेंट्स हटती जा रही हैं और ये ट्रैक्स के ऊपर ये रेलवे लाइन चलेगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस KCR का, तो ये इसका लुक है। इस KCR का अगर आप लुक देख सकते हैं तो ये इसका लुक है। इसका जो कलर है वो जैसे वाइट, रेड और ब्लूइश कलर दिया हुआ है इसको। तो और मज़ीद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है आपका KCR का जो है आपका लुक आएगा। और अगर आप देखें तो मैं अभी इंटरनली भी आपको दिखाऊं कि इसकी इंटरनल जो है किस तरह से आपकी लुक दी गई है क्लीनिंग के हवाले से। और इजीली जो है इसके जो है इंजन और ड्राइवर्स भी बैठे हुए हैं, मास्टर बैठे हुए हैं, तो ये भी जो है आपको दिखाएंगे। और इस तरह से ये आपका जो है आहिस्ता आहिस्ता से डेफिनेटली बिल्डअप होगा। तो ये जो है आपका लिखा हुआ है कराची सर्कुलर रेलवे, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता चलेगी। तो हम आपको दिखाएंगे कि अंदर जो है ना किस तरह से ये सेटअप है। तो हम अंदर चलते हैं, सेटअप देखते हैं बेसिकली हम। तो लेट अस सी, कैमरा मैंने कहा आए हैं तो ये देखें काफ़ी क्लीन और साफ़ सुथरा सा है। मैं अंदर आके इसके अंदर जाते हैं और अंदर की कवरेज करते हैं कि अंदर क्या इस तरह से सूरत हाल है इसकी। तो बहुत यूज़फुल है बेसिकली अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए कि ये जो है पब्लिक को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। तो हम आपको इंटरनली भी थोड़ा इसका व्यू दिखाएंगे। तो लेट अस सी कि आप इंटरनल आएँ। तो अंदर आते हैं, ये इंटरनल हम गए और ये अगर आप देखें तो ये एक व्यू है बेसिकली ट्रांसपोर्ट का। तो देन इट्स बेसिकली क्वाइट क्लीन सिस्टम। ये आपके जो है मुख्तलिफ स्टेशंस के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। तो अगर हम दिखाएं तो इसके अलावा आपका ये सीटिंग्स हैं, कवरेज है। ये जिधर मैंने आपको बताया था कि जैसी लाइट्स हैं, ये फैंस हैं और फिर आपको जो है वो जो है आपको दिखेगा वहाँ पे भी एक स्क्रीन लगी हुई है जो दिखा रहा है डीपू हिल स्टेशंस के बारे में। यहाँ पर भी एक स्क्रीन है जो आपको स्टेशंस के बारे में बताएगा, ठीक है ना। सो दैट्स वाई जो मैंने अभी रिसेंटली आपको कहा था कि बेसिकली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अर्बन सिटीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात है कि शुरू हुई है। आई होप कि सारे जो ट्रैक्स हैं ये क्लियर होंगे और इसको जो है रिवाइव किया जाएगा दोबारा। लेकिन जो अगर आपको ये देखना होगा कि जो वर्ल्ड वाइड हैं, जो बड़ी रिसर्च चल रही हैं, KCR जो है उसके ट्रैक्स और ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है कोई ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं है, कोई 50 किलोमीटर्स 30-50 किलोमीटर्स का एक पूरा रूट है। तो ये जो है वर्ल्ड वाइड जो है इलेक्ट्रीफाई होता जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर के अंदर इसकी कोशिश की जाए कि ये इलेक्ट्रीफाई हो
और क्योंकि देखिए ना, ये सारी कंजम्पशन जो है ये फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना। तो यूके के अंदर अगर आप देखें तो यूके बेसिकली वहाँ पे एक स्टेशन है, वहाँ पे एक स्टेशन के अंदर जो है आपकी 130 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और वो इलेक्ट्रीफाई यानी कि उसको जो है चार्ज करता है बैटरीज को या और इन्वर्टर के ज़रिए से वो ट्रैकिंग सिस्टम जो है चलता है। और वो ट्रैकिंग सिस्टम जो भी ट्रेन आती है वहाँ पे वो ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिव होता है, और वो ट्रैकिंग सिस्टम जो है ऑन होता है, और वो कोई भी ग्रिड से बिजली नहीं ले रहा होता, या कोई डीजल जनरेटर से बिजली नहीं रहा होता, बल्कि उसको फ्री उनको बिजली मुयस्सर होती है सनलाइट से, और वो चलता है। तो वो वहाँ पे सेविंग कर रहे हैं वहाँ पे। इसी के अलावा इंडिया एक ऐसा कंट्री जो कि तकरीबन 1000 स्टेशन उसके सोलराइज हो चुके हैं। उसका एक स्टेशन गुवाहाटी है, वो जो है आपकी तकरीबन मेरे ख्याल से 100% सोलराइज्ड है। तो इसकी इवन ये बोगी इसके ऊपर जो है वो उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, और वहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं। और ये जैसे लाइट्स और फैंस और ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम और ये जो आपका स्क्रीन सिस्टम LCD टाइप की स्क्रीन सिस्टम, ये सारे जो है ना वो सोलराइज से चलते हैं। तो बेसिकली ये रिवाइवल है। ये इसी तरह आपकी इवन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये है आपके पास एक छोटा सा सोलर पैनल, ये एक छोटा सा है, और ये जो है आपकी एक छोटे से सिस्टम को चला सकता है, यानी लाइट्स को ये चलाता है। इसके अलावा आपका जो चलाता है रेडियो सिस्टम चला रहा होता है ये, ठीक है ना। जब ये पॉसिबल है तो इसको आप अगर बड़े पैमाने पे देखें तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि आपकी ट्रेन के ऊपर जो है आपके पास रूफ्स अवेलेबल है, लॉन्ग ट्रैक्स के साथ, जो अगर आपने वो देखा है मैंने, ट्रैक्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है आपके पास स्पेस अवेलेबल है, वो जो है ना यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं उसको। तो ये बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे आपकी रिसर्च चल रही है। और मैं आपको एक और जगह बताता हूँ, जो इंडिया ने तो एक टारगेट सेट किया हुआ है अपना 2030 का, और वो टारगेट जो है वो ये है कि आपके पास जो है कार्बन न्यूट्रल का टारगेट है, कि वो कार्बन न्यूट्रल होने जा रहा है। वो यानी मतलब उसका मतलब ये है कि 2030 में वो जितनी उसकी जो रेलवे है इंडस्ट्री है वो जितना कंज्यूम कर रही है उतना जो है पोल्यूशन को सेव भी कर रही है साथ में। यानी जितना पोल्यूशन वो अभी तो है ना, अभी सिर्फ पोल्यूशन फैलाए जा रहे हैं, कोई सेविंग नहीं है, तो वो सेविंग की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी सेविंग, तवानाई की बचत की तरफ जा रहे हैं। तो दैट्स वाई तवानाई की बचत बहुत अहम चीज़ है। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है, वहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेशन है और एक ट्रेन है जो कि लोकल चलती है, छोटा ट्रैक है लेकिन चलती है, वो टोटल सोलर से चल रही है। और वो एक स्टेशन पे आती है, बैटरीज लगे हुए हैं उसमें, वो सोलर से चार्ज करते हैं, और वो जो है ट्रैक पूरा करके अपने लोकल ट्रेन के साथ आती है, और फिर वो दोबारा चार्ज होती है, और एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं। 75% वो ग्रिड को देते हैं, बाकी वो लोकल चलाते हैं। तो ये एक दुनिया में जो है ना मॉडर्नाइजेशन हो रही है, और हमें पाकिस्तान में भी जो है ये मॉडर्नाइजेशन शुरू होनी चाहिए, और ये जो है इसकी डेवलपमेंट शुरू होनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता से यूनिवर्सिटीज़ के साथ टेक्निकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब को जो है ना मिला के ये सिस्टम के ऊपर रिसर्च करके इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारी भी एनर्जी सेव हो, हम भी जो है ऑयल इंपोर्ट की तरफ ना जाएं। और क्योंकि वर्ल्ड वाइड में टारगेट्स आ रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की पॉलिसी आ रही है अभी बहुत जल्द। तो ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, अहम है, इसके ऊपर सोचना चाहिए, काम भी करना चाहिए। स्पेसेस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, ना जाने इस पूरे हज़ारों किलोमीटर के पूरे डिस्टेंस में कितने स्पेसेस हैं, कितने स्टेशंस हैं। मैनुअल सिस्टम है लेकिन इसको इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना, इस पर सोचना चाहिए। और इसके अलावा जो है रिसर्च इवन इस पे भी चल रही हैं कि आपकी जैसे आपके ये ट्रैक्स के साथ जो स्लीपर्स लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे जो स्लीपर्स हैं, वो बाकायदा उसकी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में ये रिसर्च चल रही है कि इसके ऊपर भी जो है ना सोलर पैनल्स छोटे लगा के ग्रिड को बिजली दे सकते हैं। वो स्पेसेस अवेलेबल हैं एंड दैट कैन बी यूटिलाइज, ठीक है ना। दुनिया आने वाले दिनों में सेविंग की तरफ जा रही है और तवानाई की बचत की तरफ जा रही है। और तवानाई की बचत इसी तरह से हो सकती है कि ऑयल यानी तेल के ऊपर कम से कम इन्हिसार हो और ख़ुद मुख्तारी की तरफ जाएं।
पूरा यूरोप खुद मुख्तारी की तरफ जा रहा है और हम अभी काफ़ी जो है अभी भी बहुत पीछे हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से चलना चाहिए। इवन आने वाले दौर में फ्यूचर के अंदर ये भी मुमकिन हो सकता है कि ट्रेन्स जो हैं वो हाइड्रोजन से चले, यानी हाइड्रोजन स्टोरेज होगा उसमें और वो हाइड्रोजन जो है फ्यूल सेल के ज़रिए से वो जो है ना आपके सिस्टम को चलाएगा। बड़ी पावरफुल गैस है वो। और अभी तो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं जो चलते हैं। तो मैं ये आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अगर बड़े बड़े बेड़े जो हैं समंदरों में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से चल सकते हैं, तो ये जो है ना ये भी चल सकता है। यहाँ के रेलवे के इंजन जो हैं तकरीबन मेरे ख्याल से जो कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास जो इंजन हैं शायद GE के हैं, हिटाची के हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 1 मेगावाट से 2.2 मेगावाट तक के है। तो 2000 ब्रिटिश हॉर्स पावर तकरीबन 3000 ब्रिटिश हॉर्स पावर तक की है। तो ये काफ़ी फ्यूल कंज्यूम करता है बेसिक। तो आप इस कैपेसिटी से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डीजल कंजम्पशन और फ्यूल कंजम्पशन कितनी हो सकती है। तो दुनिया जो है अब एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जा रही है, एनर्जी को सेव किया जा सके। तो ये एक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा वो है, इस पे सोचना चाहिए क्योंकि हमें अगर तरक्की करनी है, मॉडर्नाइज करना है, तो इस चीज़ों के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता से वर्किंग करनी चाहिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान रेलवे को भी और कराची के लोगों को भी, क्योंकि लाहौर में मेट्रो भी बन गई, ऑरेंज भी बन गई, अभी एक और लाइन भी बनने वाली है और इलेक्ट्रिक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक्स जो है वो भी हैं, बसेस भी हैं। तो आई होप सो कि कराची भी बहुत जल्द इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएगा और मज़ीद इसके अंदर इंशाल्लाह वर्किंग होगी। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आई होप सो इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी इसके ऊपर, मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव होगी और एक मूवी भी लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, तो डेफिनेटली इसको वॉच करें। थैंक यू सो मच।